Good morning, everyone. Today we are studying about our first chapter only, that is nature and purpose of the business. And we are going to start with our new topic, that is characteristics and essentials of business. See, there are some chief characteristics of business by which its nature can be forecasted, which are as follows. The first one is purpose of profit. See, anybody or any businessman can do its business with the purpose of profit only, or you can say that their main purpose is to earn profit. The business should be conducted with the purpose of profit. It is essential to gain profit to reward the various means of production. Work or service being done without purpose of profit is not referred as business. देखिए, ऐसी एक्टिविटी जो प्रॉफिट कमाने के पर्पस से की जाती है, ऐसी एक्टिविटी को ही बिजनेस कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अगर आपको आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या आप जो काम कर रहे हैं उसको उससे आपको प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है, तो दैट एक्टिविटी इज़ नॉट टर्म्ड एज बिजनेस। ऐसी एक्टिविटी को बिजनेस नहीं माना जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं अपनी एक्टिविटीज से, तो ऐसी एक्टिविटी को सोशल एक्टिविटी भी तो कहा जा सकता है, क्योंकि जो सोशल एक्टिविटी होती है उनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता। देयर पर्पस इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट, राइट। और मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ टू अर्न प्रॉफिट एंड द पर्पस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट। देयर आर सोशल एक्टिविटीज़ और देयर आर एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू फ्रेंडशिप, लव, एक्सेट्रा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है लीगल प्रोसेस। सी, बिजनेस इज़ अ लीगल प्रोसेस और एवरी बिजनेस विच इज़ प्रिवेलिंग इन अ मार्केट इज़ अ लीगल। All the activities performed to acquire profit by a businessman should be legal. The earned profit could not be termed as a business if it is legal or against the law. देखिए, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं, ज़रूरी है कि वो लीगल हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी एक्टिविटी से प्रॉफिट कमाते हैं और अगर वो एक्टिविटी इलीगल है, तो ऐसी एक्टिविटी को बिजनेस नहीं कहा जाएगा। ठीक है, मतलब आप जो भी प्रोसेस करें या जो भी आप बिजनेस करें, ठीक है, वो अगेंस्ट लॉ नहीं होना चाहिए। द एक्टिविटी शुड इन फेवर ऑफ लॉ। ठीक है, जो एक्टिविटी होती है वो हमारे लॉ को फेवर करे, या आप ये भी कह सकते हैं कि सपोर्ट करे। ठीक है, थर्ड एक्टिविटी इज आर्ट एंड साइंस। ठीक है, व्हेन द बिजनेस एक्टिविटी इज आर्ट, व्हेन यू डन द बिजनेस बाय योर पर्सनल स्किल, देन दैट एक्टिविटी इज क्रिएटेड एज आर्ट, एंड व्हेन यू डेवलप द प्रिंसिपल्स in a particular subject or in a particular field, then that is termed as science. For example, देखिए, द बिजनेस इज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स एंड पर्सनल एबिलिटीज ऑफ बिजनेसमैन। ठीक है, ऐसी एक्टिविटी जो स्किल्स और पर्सनल एबिलिटीज के बेस पे की जाती है, तो ऐसी एक्टिविटी क्या हो जाती है? आर्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एवरी बिजनेसमैन इज नॉट एजुकेटेड और ही इज़ नॉट एन MBA पर्सनालिटी, राइट। हर जो बिजनेसमैन है वो MBA नहीं होता, या हर बिजनेसमैन जो है वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में एजुकेटेड नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटी को तो आर्ट ही कहेंगे ना, क्योंकि वो बिना किसी एजुकेशन के, बिना किसी डिग्री के भी बिजनेस को कर पा रहा है, तो देन दैट एक्टिविटी इज़ आर्ट, राइट। और साइंस हम कब कहेंगे? द बिजनेस इज टेल्ड एज साइंस व्हेन देयर आर सर्टेन लॉज एंड प्रिंसिपल्स आर लाइक साइंस। देखिए, जब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लॉज और प्रिंसिपल्स डेवलप हो जाती है, तो तब ऐसी एक्टिविटी जो है वो साइंस कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे कि बिजनेस में भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ कि बिजनेस में भी प्रिंसिपल होते हैं और कुछ लॉज होते हैं जो हर बिजनेस के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, और एवरी बिजनेसमैन हैज़ टू फॉलो दैट प्रिंसिपल्स एंड लॉज विच आर मेड। ठीक है, जो बनाए गए हैं वो फॉलो करने हैं, तो उससे क्या होता है कि जो आपका बिजनेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होती है? प्रोग्रेस होती है। ठीक है, तो ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा जो एक्टिविटी है वो साइंस कहलाती है, जो आप पर्टिकुलर लॉज और प्रिंसिपल्स के बेसिस पे करते हैं।
But if you are also not educated, or if you do not have any knowledge and you are doing a business on your personal skills and abilities, then that is termed as art. अगर आप अपनी स्किल और पर्सनल एबिलिटीज से कोई काम करते हैं तो ऐसी एक्टिविटी होती है आर्ट. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. सम स्टूडेंट्स आर वेरी गुड एट सिंगिंग, और सम आर वेरी गुड एट ड्राइंग और डांसिंग, लाइक दैट. देन that is termed as art if they are skilled or they have their own abilities to do such activity. अगर कोई भी बच्चा अपनी एक्टिविटीज़ खुद से, अगर कोई ड्राइंग करता है या डांस करता है जिसे मन से, तो ऐसी एबिलिटी जो भी काम वो पर्सनल एबिलिटी से करेगा तो वो आर्ट हो जाएगा. ठीक है. अगर आप डांस सीखने जा रहे हैं और फिर उसके बाद आप डांस कर रहे हैं तो ये आर्ट में नहीं आएगा. ठीक है. फिर है अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट. देखिए, always you all know that future is uncertain. Future is uncertain. So how the profit is certain? Profit is never certain or not fixed. प्रॉफिट कभी भी फिक्स नहीं होता. ठीक है. अनसर्टेन ही होता है. मतलब आइदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज. प्रॉफिट या तो बढ़ेगा या घटेगा. ठीक है. या तो कम होगा या ज़्यादा होगा. प्रॉफिट इज़ नेवर सर्टेन. प्रॉफिट कभी भी सर्टेन नहीं होता, वो कभी भी फिक्स नहीं होता. ठीक है. जैसा इन अ बिजनेस प्रॉफिट इज अनसर्टेन. प्रॉफिट इज मोर और लेस in business with the ability, skill and controlling capacity of the businessman. Profit is depend on three things: skill, ability and controlling capacity of businessman. ठीक है. जो बिजनेसमैन की कंट्रोलिंग कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करता है प्रॉफिट. राइट. आप जितना अच्छा बिजनेस को मैनेज करेंगे या आप जितना अच्छा बिजनेस को रन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा. राइट. मैंने आपको पहले ही बताया प्रॉफिट अनसर्टेन होता है. आपको सभी को पता है फ्यूचर अनसर्टेन होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. ये हमें मालूम है क्या? नहीं मालूम है. उसी तरह से आपका जो बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो भी तो अनसर्टेन ही हुआ. वो फिक्स नहीं होता, वो कभी बढ़ता है कभी घटता है. ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है प्रॉफिट का, ये किस पे डिपेंड करता है? ये बिजनेसमैन की स्किल, एबिलिटी और कंट्रोलिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है. बिजनेसमैन की. ठीक है. अब लास्ट पॉइंट है एंटरप्रेन्योर. देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस इज डन बाय एंटरप्रेन्योर. यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर एज अ बिजनेसमैन. वेदर द बिजनेस इज स्मॉल और बिग, द एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज कंपल्सरी. देयर इज नो बिजनेस विदाउट एंटरप्रेन्योरशिप. देखिए, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर को हिंदी मीनिंग या हिंदी में कहा गया है उद्यमी. ठीक है. वो व्यक्ति जो किसी उद्यम को स्थापित करता है, और वो, या फिर हम यूँ कहेंगे कि वो व्यक्ति जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है. ठीक है. चाहे बिजनेस स्मॉल हो, चाहे बिजनेस बिग हो या लार्ज हो, चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो व्यक्ति बिजनेस को इस्टेब्लिश करता है वो व्यक्ति एंटरप्रेन्योर कहलाता है. और जो बिजनेस है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप प्रॉफिट अर्न करते हैं, या प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से जो एक्टिविटी की जाती है, ऐसी एक्टिविटी को बिजनेस कहते हैं. ठीक है. फिलहाल एंटरप्रेन्योर के बारे में यही है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बिजनेस इज डन बाय एंटरप्रेन्योर. वो व्यक्ति जो बिजनेस को स्थापित करता है, ऐसा व्यक्ति एंटरप्रेन्योर कहलाता है. राइट. और इफ़ एनीबडी हैज़ एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप. थैंक यू.